अम्माबाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम मोहम्मद गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वो टिप्स ये है कि आपने अमूमन देखा होगा कि बाज़ लोगों को मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, ओंठों के अंदर, ज़ुबान के अंदर, मसूड़ों के अंदर छाले बन जाते हैं जो नहायत ही तकलीफ दे होते हैं। ज़रूरी है कि उनका इलाज हो, वरना ये इसी तरह तकलीफ़ का बायस बनते बनते कोई ख़तरनाक बीमारी का रूप ना अख्तियार कर जाएं। ज़रूरी है कि इनका इलाज फौरी हो जाए तो बेहतर है, वरना कोई और मसला ना हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, देखा गया है कि लोग उन छालों पर तरह तरह की कोई ट्यूब्स लगाने की कोशिश करते हैं या उन छालों का इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में असूल इलाज से वो हटकर इलाज करते हैं। इसका असूल ये है कि असल मेन वजह है मैदे में, कि उनका मैदा ख़राब होता है। मैदे से मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस उठती हैं जो मुंह से गुज़र कर बाहर जाती हैं, जिनमें तेज़ाबियत मादा ज़्यादा होता है। इस तरह के मादे होते हैं तो वहाँ पर छाले बन जाते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि उन छालों का इलाज बाज़रिया मैदा करें, कि मैदे की इस्लाह करें तो वो छाले ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये गलती मरीज़ भी करते हैं, डॉक्टर आज़ाद भी करते हैं कि वो छालों के तरफ तो ध्यान देते हैं या छालों का इलाज करते हैं, मैदे का इलाज नहीं करते। असूली इलाज ये है कि पहले मैदे का इलाज किया जाए, छाले ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। जिनके ऊँटों के ऊपर नीचे छाले बन जाते हैं, उनका मैदा ख़राब होता है। ख़राब होने की मुख्तलिफ़ वजहें, लेकिन यह है कि उनका मैदा ख़राब है। लिहाजा ज़रूरी है कि मैदे की इस्लाह की जाए। छाले खुद ब खुद 1-2 दिन 3 दिन बाद बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि आप मैदे की इस्लाह की तरफ जाएं, मैदे के इलाज की तरफ जाएं, तो ये छाले खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लिहाजा इसी सिलसिले में एक नुस्खा हम भी पेश करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको फ़ायदा और पसंद होगा, फ़ायदा भी देगा। को नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खा बिल्कुल आसान है। आपने ऐसे करना है कि 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद, 50 ग्राम मीठा सोडा, 10 ग्राम सुंड, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम काला नमक। ये है इसकी मिकदार। इनको पीस कर यकजान कर लें। फिर इस्तेमाल का तरीका इस तरह है कि एक माशा सुबह, दोपहर, शाम, एक माशा सुबह, एक माशा दोपहर, एक माशा शाम, खाना खाने के बाद अमरा पानी इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह 2 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 10 दिन तक ये मैदे की इस्लाह कर देगी, तो इंशाल्लाह छाले खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ये था मोहतरम नाज़रीन छालों के बारे में इनका राज, इनका नुस्खा। हमेशा याद रखें, अगर किसी साहब को मुंह के अंदर छाले बने हों, वो ज़रूरी है कि वो अपने मैदे की इस्लाह करें, मैदे का इलाज कराएं। इससे वो छाले खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, बजाय इसके कि
वो छालों का इलाज किसी लोशन से, ग्लिसरीन से, इस तरह का कराने से कतई ठीक नहीं होंगे जब तक मैदे की इस्लाह मैदा ठीक ना हो। मोहतरम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको नुस्खा पसंद आ जाएगा और इंशाल्लाह अगर किसी साहब को इस किस्म की अलामत हो तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शिफा होगी। नुस्खा दोबारा सुनें। हल्दी 50 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम, जीरा सफ़ेद 50 ग्राम, सुंड 10 ग्राम, काला नमक 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, तमाम को पीस कर यकजान कर लें। ये दवाई आपकी तैयार है। एक माशा सुबह, एक दोपहर, एक शाम हमारा पानी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शिफा होगी। मोहतरम नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मोहतरम नाज़रीन, शेयर करें, कमेंट्स भेजें। कोई मशवरा भी आपने करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, तो आप बात कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। अगर दवाई आप नहीं बना सकते तो उसके बारे में कोई मालूमात पूछनी हो तभी आप फ़ोन करें, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे।